बजट आ रहा है 2026-27 एक्सपेक्टेड है। पहले तो इन्होंने 5 को कहा था, उसके बाद 10 तारीख जो है वो फाइनल हुई। अब जो है डेट चेंज होती जा रही हैं। इस बजट को किस तरह देखते हैं और क्या मामलात चल रहे हैं? क्या इश्यूज़ आ रहे हैं कि बजट की डेट जो है वो डिले पे डिले हो रही है? जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि बहुत से तो इख्तिलाफ़ात पार्टियों के दरमियान थे और ज़ाहिर है कि उनसे तवज्जो लिए बगैर, उनकी इजाज़त दिए बगैर मुश्किल था कि ये जी। हुकूमत जो है वो बजट पास करवा पाती। और हुँ, कुछ आईएमएफ की तरफ जो चीज़ें भेजी गई हैं इजाज़तनामे की शक्ल में कि हम कुछ रिलीफ़ देना चाहते हैं, उनका भी जवाब अभी तक ना आ पाया था। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि बहुत ज़्यादा हमने देखा है, कन्फ्यूजन भी है और कोई एक समत भी नज़र नहीं आ रही कि कहाँ से क्या चीज़ जो है वो दरअसल एमिनेट कर रही है। हुँ, कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई चीज़ होती है, कभी फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस से और कभी हम देख रहे हैं कि किसी और पार्टी ऑफिस से भी ये बात आती है। और अब तो कुछ मैंने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो एडवाइज़र हैं उनके फाइनेंस पे, उनकी तरफ से भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात बल्कि ओपन जो उन्होंने बयानात दिए हैं प्रेस में, तो उससे ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल वक़्त है। एक तरफ आईएमएफ का दबाव है, एक तरफ आपको पता है खित्ते में जो मिडल ईस्ट में कशीदगी है उसका असर हमारे बहुत ज़्यादा इकॉनमी पे हुआ है, क्योंकि तेल के हम सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं। अपनी इकॉनमी के अंदर $20 बिलियन के तो सिर्फ़ हम ख़ाम तेल ही लगवाते हैं ताकि बिजली पैदा कर सकें। तो इस लिहाज जी, से देखा जाए तो ये बजट लग नहीं रहा कि किसी बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का असल मसला तो ग्रोथ है। अगर ग्रोथ हो और कारोबार वाले लोगों को इजाज़त दी जाए कि वो हुँ, कारोबार निश्चित करें तो टैक्स तो खुद ही बढ़ जाएगा। मगर यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि टैक्स बढ़ाने की कोशिश पहले की जा रही है और जी, मईशत जो डूबती चली जा रही है और उसमें ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टमेंट है और जो उसमें इस वक़्त लोगों की प्रॉफ़िटेबिलिटी है, वो कम से कम होती जा रही है। दूसरी तरफ ये पेट्रोलियम लेवी को तहाशा बढ़ाने से इन्फ्लेशन एकदम से ना सिर्फ़ बहुत ऊपर गई है, बल्कि अब तो बहुत से लोगों का गुज़ारा भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो हर चीज़ की कीमत बढ़ा देते हैं और उसमें कहीं जस्टिफ़िकेशन होती, कहीं नहीं होती। मगर ये तो हमें पता है कि हर आदमी कहता है जी तेल की कीमत बढ़ी है तो मैं भी अपनी प्रोडक्ट्स की और अपनी सब्ज़ी की कीमत ज़्यादा करूँगा। तो इस हालात जी, में हम देखें तो ये होना तो ये चाहिए था कि पहले से अच्छी तैयारी होती। और उसका आपको पता ही है कि जब ऐसे हालात हों एक्सटर्नल और इंटरनल शॉक्स का पहले से हुकूमतें बंदोबस्त करके रखती है। ये तो नहीं होता कि जब एकदम शॉक आए तो फिर आप प्लानिंग करने चल पड़े। तो इससे लगता है कोई डीप थिंकिंग कहीं नहीं है, बल्कि फायर फाइटिंग का सा माहौल है और हुँ। जो कि अच्छी बात नहीं है।